वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रहण का प्रभाव दूसरे भाव से संबंधित होगा। द्वितीय भाव हमारी कालपुरुष की कुंडली में धन, कुटुंब, परिवार, विचार, आंखें, इन सब को प्रदर्शित करती है। वाणी का विशेष इसी भाव से देखा जाता है, इसलिए वाणी का प्रयोग संयम से करें। ऐसा ना हो कि वाणी के कारण आपके शत्रु पुनः जागृत हो जाए या जो मित्रगत है वो भी शत्रुवत व्यवहार करने लगे। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र वो लगन में है, जिस कारण से व्यक्ति अपनी गलती ना मानने के लिए बाध्य रहता है, दूसरों में कमियां निकालने के लिए पूर्णतः जागृत रहता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, वाणी संबंधी कोई भी विवाद व्यक्ति ना करे, अन्यथा आपको हानि ही होगी। हानि धन से, पिता के साथ संबंधों से, कुटुंब में, इन नुकसान के बाद आपको काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव करना पड़ सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपनी वाणी का ध्यान रखें। वह आँखों का चेकअप समय रहते करा लिए। पैतृक संपत्ति का योग है, लेकिन वाद विवाद में आपको पैतृक संपत्ति में नुकसान ही होगा। उपाय के लिए मैं आपको सफ़ेद कपड़े में बिना टूटे 1.25 किलो चावल, मिश्री व कपूर बांधकर अपने सम्मुख रखे ग्रहण काल में, और दीपक जलाकर अपने इष्ट मित्रों का, अपने अनिष्ट ग्रहों का ध्यान करते हुए, उनसे माफ़ी मांगते हुए, अपना प्रकोप मेरे ऊपर ना हो इस बात की भाव और भावना रखते हुए रखें। और ग्रहण समाप्ति के बाद आप उस सामान को लेकर मंदिर में दक्षिणा के साथ यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान करें। उसके उपरांत आशीर्वाद ले और घर आए, पुनः अपने प्रियजनों, बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। इससे ग्रहण से हुई हुई विकृति आपके जीवन में सुलभता की ओर ले जाएगी। इस ग्रहण काल में आपके पास 2 चॉइस है। जो उपाय, जो विचार, जो बताए हैं आप करें या ना करें। पर ग्रहण पड़ा है, एक ही मास में 2 ग्रहण हुए हैं, विपत्ति तो अवश्य आएगी। आपने इस विपत्ति से कैसे पार पाना है यह आप पर निर्भर करता है। दूसरी कंडीशन में ग्रहण जिन जिन कारणों से कष्ट लाता है, चाहे वो पहाड़ पर भूकंप उत्पन्न करे और चाहे समुद्र में सुनामी उत्पन्न करे, और यह स्थिति परिस्थिति 6 महीने के अंदर अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि जब सूर्य पर कोई गतिविधि हो रही है और हमारा संतुलन बिगड़ रहा है, तो अवश्य ही समुद्र का व पहाड़ों का संतुलन बिगड़ता है। और पूर्वी तरफ से इस बार आशंका है किसी भी प्रकार की, क्योंकि इसका सेंटर नंदा देवी की पहाड़ियाँ है जो हिमालय की श्रृंखलाएँ हैं, तो उधर भी किसी न किसी भूसंकलन व बर्फ़ की समस्या या युद्ध की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आपसे अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की समस्या से आप बचें, और मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं, आपको आग्रह करना है, आपको आगाह करना है, जिससे आप सभी समस्याओं से विमुख रहे। मेरा प्रथम प्रयास यही रहता है कि सभी संपन्न रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। कल योग दिवस भी है, तो स्वस्थता के लिए योग दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी से नम्र निवेदन है कि आप योग साधना कम से कम 30 से 45 मिनट अवश्य करें, और उसके बाद आपको आनंद की अनुभूति हो तो प्रतिदिन आप इस योग को निरंतर रखें। कल जो योग दिवस है और अगला योग दिवस जो 2021 में आएगा, अगर इस समय में आप योग का सहारा लेते हैं तो आप अपने अंतर्गत स्वास्थ्य की, मानसिक स्थिति की, शारीरिक स्थिति में इतनी पॉजिटिविटी पाएंगे कि आप हर समस्याओं को निम्न स्तर पर पाकर उससे निराकरण पा सकते हैं। यही हमारी इस बीमारी का भी इलाज है। हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं। कोरोना काल में सर्वप्रथम सहयोग करें, अपने निकटतम जो विपत्ति में
लोग हैं उनकी सहायता करें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और घर में रहे, व्यर्थ घर से बाहर ना निकले। अगर किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य में कमी हो तो उस स्वास्थ्य से संबंधित डॉक्टर से आप जाकर मिले, घबराए नहीं, लड़े, डरे नहीं। मेरा आपसे पुनः हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप इन सभी बिंदुओं पर अवश्य गौर करेंगे और मेरे द्वारा दिए गए विचारों पर पुनः विचार कर आप इन कार्यों को अवश्य करेंगे। अतः मैं हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार पंडित मुकेश शर्मा आराधना चैनल के द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए।